आइए मित्रों, हाँ बोलो। आइए मित्रों, हम ज्योतिष के शुक्रोदय, गुरुोदय और गुरुवादित्य योग और उसके दोष के विषय बारे में हम पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि हमें शुक्र के अस्त होने पर और गुरु के अस्त होने पर और चंद्रमा के अस्त होने पर भी हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। कई विद्वानों का मत यह है कि वह केवल मात्र गुरु के उदय होने पर और शुक्र के अस्त होने पर भी कार्यों को संपादित करने की आज्ञा देते हैं। यद्यपि ज्योतिष का विषय जो है, यह ज्योतिष के जो जानकार हैं वह जितना महत्व गुरु के उदय का है उतना ही महत्व शुक्र के उदय का है। इन दोनों का के उदय होने पर ही प्रतिष्ठा के कार्यों को संपन्न करने का फल सर्वाधिक और एक विशिष्ट फल का फलदायी होता है। यद्यपि कहीं कहीं देखा गया है कि केवल मात्र गुरु के उदय होने पर प्रतिष्ठा कार्य संपन्न करा दिए जाते हैं। यद्यपि वह कार्य संपन्न तो हो जाते हैं, लेकिन जनमानस के सुख समृद्धि के लिए गुरु जहाँ वैराग्य का कारण उत्पन्न करता है, तो गुरु तो उदय है, गुरु का वैराग्य, गुरु की संपन्नता, गुरु के संपूर्ण गुण से वह स्वयं मूल्यवान है। लेकिन गृहस्थों के लिए शुक्र का उदय होना परम आवश्यक माना गया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ धर्म मुख्यतः शुक्र ग्रह की उच्चता और उदात्तता के कारण ही वह उनका गृहस्थ धर्म और गृहस्थ के कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए गृहस्थों और याचकों के लिए, अर्थात जो पूजन कर रहे हैं या करा रहे हैं, उनके लिए शुक्र का उदय होना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए शुक्र की और गुरु के अस्त की स्थिति में हमें निम्न कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए, जैसे वापी का बगीचा, तालाब, कूप, गृह आरंभ, इनकी प्रतिष्ठा, व्रतों के आरंभ, उद्यापन, वधू प्रवेश, महादान, सोमयज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान, नवान्न भक्षण, जलशाला अर्थात प्रपा, प्रथम बार बालक के लिए कानों में मंत्रोच्चारण करना, वेद व्रत, काम में वृषोत्सर्ग, अतिपन्न शिशु संस्कार, जिन बच्चों के जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि संस्कार उचित समय पर न हुए हों, यज्ञोपवीत संस्कार, देवों की प्रतिष्ठा, राज्याभिषेक, दीक्षा संन्यास अर्थात दीक्षा ग्रहण करना, अग्निहोत्र के साथ विवाह, मुंडन, प्रथम बार देव या तीर्थ दर्शन, राजा का प्रथम दर्शन, प्रथम देश, किसी देश की यात्रा, यहाँ तक कि चातुर्मास व्रत ग्रहण करना, चातुर्मास स्थापना में भी चातुर्मास व्रत ग्रहण करना, कर्णवेद, ये सभी कार्य बृहस्पति और शुक्र के वृद्धत्व, अस्त, शिशुत्व अर्थात बाल शुक्र में तथा 6 मास अधिमास में नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं शुक्रोदय पूर्व में 3 दिन तक बाल शुक्र रहता है। शुक्रोदय पश्चिम में जब होता है तो 10 दिन तक बाल शुक्र रहता है। शुक्रास्त में दक्षिण दिशा में 15 दिन तक वृद्ध रहता है।
यह कार्य इन स्थितियों में यह निषिद्ध किए गए हैं, अर्थात इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अब हम पुनः जान लेते हैं कि शुक्र अस्त कब होता है। मैं पुनः बात बताना चाहूँगा कि सूर्य से 11 राशि के अंतर पर, सूर्य जिस डिग्री पर होता है उस राशि के 11 अंश के अंतर पर यदि गुरु है न्यून में अर्थात कम में है तो गुरु अस्त माना जाता है। और सूर्य से अधिक अर्थात सूर्य यदि 1 डिग्री पर है और शुक्र 10 डिग्री पर है तो 10 अंश तक वह अस्त माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में उल्लेख है। इसलिए शुक्र प्रतिष्ठा कार्यों में हमें जितना महत्व गुरु के उदय का है उतना ही महत्व शुक्र के उदय का है, और जितना निषिद्ध गुरु के अस्त का है उतना ही निषिद्ध शुक्र के अस्त का है। अब रही बात चंद्रमा के ग्रह की कि चंद्रमा का क्या महत्व है, तो चंद्रमा से तिथियों का निर्माण होता है, इसलिए वह तिथि भी क्षय तिथि ना हो, वह पूर्ण तिथि हो, उसमें वृद्धि और क्षय उसमें अधिक ना हो या एक साथ 2 तिथियां ना हो, इसलिए चंद्रमा का विशेष महत्व माना गया है। और चंद्रमा से प्रतिष्ठा कारक, प्रतिष्ठा करने वाले, कराने वाले के चंद्रघात 1, 4, 8वां, 12वां आदि चंद्रमा को देख करके ही प्रतिष्ठा कार्यों को संपन्न करना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए और विशेष जानकारियां लेकर के आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।